Hello everyone, good morning and welcome to the SPM classes, PSIR classes. Today we will discuss about the liberty, which is very important chapter of PSIR, Political Science and International Relations. ये क्लासेस बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, ताकि जो भी लर्नर है उनको आसानी से समझ में आए। आज डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता चैप्टर पर, जो लिबर्टी के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता होता क्या है? सर्वप्रथम अगर हम बात करें स्वतंत्रता की, तो सीले के अनुसार स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। यानी कि स्वतंत्रता जो होता है, मतलब जो शासन, अत्यधिक शासन होता है उसका विलोम होता है, यानी कि अल्प शासन। दूसरा स्टेटमेंट है, स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। यानी कि मैक्विन का कहना है कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि जो अतार्किक या कुतर्क वाले प्रतिबंध हैं उसका अभाव है। और लिबर्टी शब्द की बात करें तो लैटिन के लीबर से बना हुआ है, जिस लीबर का अर्थ होता है बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता आधुनिक युग की देन है, ना कि यूनानी और मध्यकालीन युग की देन है। इसी प्रकार से आगे हम समझते हैं कि स्वतंत्रता के क्या क्या आयाम हो सकते हैं या होते हैं। तो बेसिकली हम बात करें अगर इसके आयामों की, तो मोटी मोटा यहाँ पे कुछ आयाम नीचे वर्णित हैं। जैसे सर्वप्रथम इसमें आयाम में देखें तो नागरिक स्वतंत्रता, द्वितीय राजनीतिक स्वतंत्रता, तीसरा सामाजिक स्वतंत्रता और चौथा है आर्थिक स्वतंत्रता। तो सर्वप्रथम इसमें नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत देखते हैं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भी आर्टिकल 19 में वर्णित है। समझौते की स्वतंत्रता, जीवन स्वास्थ्य आर्टिकल 21 में, और शरीर को खतरे से मुक्त रखने की स्वतंत्रता। फिर राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करें तो जैसे मतदान एवं राजनीतिक जीवन में जो सहभागिता का अधिकार होता है, जन संप्रभुता में अंश होना, मतलब उसका कुछ पार्ट होना, हिस्सा होना, और उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद से मुक्ति की ओर जो होता है वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार अगर हम सामाजिक स्वतंत्रता की बात करें तो इसमें जाति धर्म लिंग पर आधारित जो भी भेदभाव होता है उसका अभाव माना जाता है। फिर बहुमत समाज के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति इच्छा अनुसार कार्य करना। और आर्थिक क्षेत्र में बात करें या आर्थिक स्वतंत्रता की बात करें तो व्यक्ति को रोजगार की सुनिश्चितता तथा कम से कम या न्यूनतम आर्थिक जो ज़रूरतों की पूर्ति होती है सरकार के माध्यम से, उसको आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा जाता है। फिर और आगे बढ़ते हैं। इसमें स्वतंत्रता में दो प्रकार के स्वतंत्रता को अगर हम देखें, एक तो नेगेटिव लिबर्टी जिसको हम नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं, और एक है पॉजिटिव लिबर्टी जिसको हम सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। तो ये बहुत ही बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि नेगेटिव या नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक कौन कौन से हैं। तो हम विचारकों की बात करेंगे क्रमशः। पहले हम नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारकों की बात करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से बेंथम हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल हैं जिसको जेएस मिल भी कहते हैं, बर्लिन है, आइजिया बर्लिन, और मिल्टन फ्रीडमैन, टाकविले और स्पेंसर, स्मिथ, रिकार्डो, हेयक, नॉजिक। ये सारे विचारक जो हैं ये नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक माने जाते हैं। इसी क्रम में हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसांके, बार्कर, लास्की, लियो स्ट्रॉस, मैकफर्सन आते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अन्य जो नेगेटिव लिबर्टी के जो मान्यताकार हैं या जिसको मान्यता देते हैं, तो उसमें हाफ्स, लाक, एक्टन, कॉन्स्टेंट, डी टाकविले, ऑक्साट आते हैं। इसी प्रकार नकारात्मक स्वतंत्रता की अगर हम अर्थ की बात करें कि अर्थ में कैसे समझेंगे कि ये नकारात्मक स्वतंत्रता है, तो ये कहता है कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। मतलब नकारात्मक स्वतंत्रता में ये है कि किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को पूर्णतः स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, वो अपने हिसाब से अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार वो अपना जो भी है वो प्राप्त करेगा। चयन की स्वतंत्रता होगी, मतलब समाज में प्रकार तरह तरह की चीज़ें हैं, उसमें से जो उसको अच्छा लगेगा, जिस तरीके का काम करना पसंद होगा उसे, वो सारा काम वो आसानी से करेगा। तो इसमें चयन की स्वतंत्रता पर फोकस होता है। फिर निजी क्षेत्र में हस्तक्षेप का अभाव होना चाहिए, मतलब जो भी प्राइवेट सेक्टर है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उसके बाद व्यक्ति विवेकशील प्राणी होता है, इसलिए उसे अकेला छोड़ दो, लीव देम एलोन।
उसे अपनी मर्जी से जीने दो। ये सारी चीज़ें जो होती है नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं होती है और राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता पर भी ये बल देता है। इसी प्रकार से अगर हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। जैसे हीगल ने कहा कि राज्य पृथ्वी पर एक पदक्रम है, या मतलब एक पृथ्वी पर उसका एक जन्म स्वरूप है। इस तरीके की बातें आती हैं कि मैं राज्य को बहुत ज़्यादा महत्ता देते हैं, राज्य को साध्य मानते हैं, व्यक्तियों को साधन मानते हैं। ये पॉजिटिव लिबर्टी में आते हैं। और इसी प्रकार से एक स्टेटमेंट है कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो करने और भोगने योग्य हो और जिसका समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ साझा उपयोग किया जा सके। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि स्वतंत्रता क्या होता है, उसके आयाम क्या होते हैं, उसकी किस शब्दों से उत्पत्ति हुई है, उसका अर्थ क्या होता है, और स्वतंत्रता के आयाम में नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। इसी के साथ साथ हमने समझा कि नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर क्या होता है और इसके विचारक कौन कौन होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। अब इन्हीं सब से संबंधित हम कुछ पुस्तकों की चर्चा करेंगे जिसमें मुख्य मुख्य पुस्तकें हैं। पहला पुस्तक है मैन वर्सेस स्टेट, जो हर्बर्ट स्पेंसर का लिखा हुआ है। दूसरी पुस्तक है टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, जो आइजिया बर्लिन की लिखी हुई है। फिर अगला द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी एंड लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, ये दोनों पुस्तक एफ.ए. हेयक का लिखा हुआ है। फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ चलते हैं। कुछ और पुस्तकों के नाम हैं। सबसे पहले हम पुस्तकों का जिक्र करेंगे, उसके पश्चात कुछ और मुख्य मुख्य बातें हैं जो स्वतंत्रता से संबंधित हैं, जिसके ऊपर हम विस्तृत डिस्कशन करेंगे। तो इसमें पुस्तकों की बात करें, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम एंड फियर ऑफ फ्रीडम, ये दोनों बुक जो है एरिक फ्रॉम ने लिखा है। और फ्रीडम फ्रॉम फियर आंग सान सू की, जो म्यांमार से संबंधित हैं। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं। और उसी प्रकार से मोरालिटी एज फ्रीडम, जोसेफ राज का लिखा हुआ पुस्तक है। और भी बात करें तो कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम जो है मिल्टन फ्रीडमैन की किताब है। एसे ऑन लिबर्टी J.S. मिल की किताब है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की किताब है। डेवलपमेंट एज फ्रीडम अमर्त्य सेन की पुस्तक है। अब इसी क्रम में अगर हम बात करें सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष को और मजबूती से पेश करते हुए, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की संकल्पना का निर्माण किया और मानवीय सुरक्षा की संकल्पना का विचार दिया। अतः इनके अनुसार भी स्वतंत्रता सकारात्मक होती है, यानी कि स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष का ये पक्ष पोषण करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। इसी में एक छोटी सी संकल्पना है जिसको हम समझते हैं कि इकहरी संकल्पना या स्वतंत्रता की इकहरी संकल्पना क्या होता है। दरअसल इसे जॉन रॉल्स ने दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जो सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता होती है उसको ये मानते ही नहीं हो, उसको अस्वीकार कर देते हैं। तो इसी को एक में मर्ज करते हुए या इसको नकारते हुए इन्होंने इकहरी संकल्पना की स्थापना किया।